कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब अपने अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज जो हमारी रेसिपी है वो हमारे पंजाब की शान है, जिसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और उसका नाम है मटन नली निहारी। तो जी तो हम मटन लेंगे, साथ जो नली होगी वो लेंगे 2-3, और इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च, निहारी मसाला। इसमें जो हल्दी है वो नहीं जाती, ना सूखा धनिया इसमें जाता है और ना ही जो हल्दी होती है वो जाती है। निहारी का अपना ही कलर होता है। और 2-3 जवे लहसुन के, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और साथ इसके है साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, कड़ी पत्ता। और ये है आटा, ये हम फाइन आटा जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं, और मकई का आटा भी ले सकते हैं। और साथ इसके है मक्खन, ये 1 या 2 चम्मच इसमें ऐड होगा। ये वही मक्खन है जो मुझे बार-बार अपनी बीवी को लगाना पड़ता है। बस इतनी सी चीज़ों से बहुत मज़े की निहारी आज रेडी होगी। तो जी हम एक कुकर लेंगे, क्योंकि ये मटन है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऑयल लेंगे, उसमें जो हमारा चॉप किया हुआ लहसुन था वो डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको डार्क नहीं करना, नहीं तो फिर जो हमारी निहारी होगी उसका कलर भी डार्क कलर का हो जाएगा, और जो हमें उसका कलर चाहिए होगा वो नहीं आएगा। अब ये देखें, इतना बस हमने इसको फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। फिर जो हमारी नलियाँ होंगी और जो हमारा गोश्त होगा, हमारा नहीं बकरे का, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ताकि गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और उसकी जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और इसके साथ जैसे ही देखा कि जो गोश्त है हमारा वो फ्राई हो गया है, तो इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च और निहारी मसाला था, सब कुछ एक साथ डाल दिया। और साथ साबुत गरम मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको फिर अच्छी तरह हम भूनेंगे, ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं वो भी पक जाएं, गोश्त में रच बस जाएं। मेरा ख्याल है रख देंगे आप, बस यही तो चाहिए ना। तो अब जो हमारा गोश्त है वो भून चुका है, तो अब इसमें आप पानी डाल दें। डाल दूँ और डाल दूँ? अभी हम देखते हैं ना कि कितना चाहिए। इसमें हमें इतना पानी डालना है कि जो हमारा गोश्त है वो भी गल जाए और हमारे लिए इसकी ग्रेवी भी बाकी रह जाए। तो मेरा ख्याल है इतना पानी काफ़ी है। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा के इसको पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह जो हमारा गोश्त है वो गल जाए। तो देखें जी, अब गोश्त हमारा गल गया है। तो अब हम इसमें आटे में पानी मिक्स करके अच्छी तरह, ताकि उसमें कोई गुठली ना हो, तो हम इसमें डाल के 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, नहीं तो पूरे जो निहारी है इसमें आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे बटर। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का। एक पैन में हमने प्याज डाला, ऑयल डाला और इसको लाइट ब्राउन प्याज को हम करेंगे। हमने पहले भी इसमें ऑयल डाला था जब हमने इसमें गोश्त डाला था, और हम दोबारा भी इसको तड़का लगाएंगे। और जैसे ही प्याज ब्राउन हो गए तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा निहारी मसाला। इसके साथ जो इसकी खुशबू है वो और ज़्यादा मज़ीद आएगी। ये निहारी के जो जायका है, टेस्ट है, उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। टेस्टी। और अब हम इसको डाल देंगे अपनी निहारी के अंदर। कितनी देर में बनेगी? भूख लग गई है। बस बन गई। आप रोटियां जाके लेके आए गरम गरम तंदूर की, क्योंकि जो निहारी है वो तंदूर की रोटियों के साथ ही मजे की लगती है। तो ये हो गई हमारी निहारी रेडी।
और ये देखें अब हमने आपको डिश आउट करके दिखाई है और साथ ये तंदूर की रोटी है गरम-गरम, साथ अदरक, हरी मिर्च, नींबू और आप भी अपने घर में बनाएँ, अपने प्यारों को खिलाएँ, एन्जॉय करें। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।